हेलो क्लास। हेलो क्लास। पिछली क्लास में हम लोग स्टडी किए थे फोर्थ सिस्टम को। ठीक है। तो फोर्थ सिस्टम के बाद इस क्लास में हम लोग देखते हैं फोर्थ सिस्टम को हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो फोर्थ सिस्टम के बारे में हम लोग सारा चीज़ पढ़ लिए थे कि कितने तरह के फोर्थ सिस्टम होते हैं और अ, उसको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। उसको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है और उसके बाद हम इस क्लास में देखते हैं। ठीक है, सारे सब कुछ हम लोग स्टडी कर चुके थे इसमें। ठीक है, उसका सारा क्लासिफिकेशन देख चुके थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं कि किसी भी फोर्स सिस्टम में ज़रूरी नहीं हो कि कोई एक ही बॉडी हो, नंबर ऑफ बॉडी जो है या अलग अलग हो सकते हैं, एक हो सकते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं कि हम किसी एक इंडिविजुअल बॉडी को किसी फोर्स सिस्टम के किसी पर्टिकुलर बॉडी को हम सेपरेट करके और देखते हैं कि उसमें कितना फोर्स, किस तरीके का फोर्स उस पर लग रहा है। ठीक है, उस पर किस तरीके से रिएक्शन उस पर आ रहा है। हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर बॉडी को सेपरेटली लेके उसके साथ फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को इंडिकेट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि इस फोर्स सिस्टम में किस बॉडी पे कितना फोर्स या रिएक्शन आ रहा है। ठीक है। तो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, टू स्टडी द इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी। ठीक है। इट इज imagined that the supports are replaced by the reaction exerted on the body। ठीक है। हम किसी भी इक्विलिब्रियम सिस्टम में देख रहे हैं। तो किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम में होने के लिए, किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए हम ये मान के चलते हैं, हम ये इमेजिन करते हैं कि जो भी सपोर्ट्स पे रिप्लेस करते हैं क्या, उसके रिएक्शन एग्जर्ट ऑन द बॉडी। ठीक है, उसके सपोर्ट्स पे रिएक्शन कितना लग रहा है उससे इसको इंडिकेट करते हैं। फिर क्या है, a diagram of isolated body which shows only the reactions acting on the body is called free body diagram। ठीक है। हम क्या करते हैं कि एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, किसी भी फोर्स सिस्टम में जो भी जितने भी फोर्स लग रहे हैं, अब वो बॉडी एक हो या एन नंबर ऑफ बॉडी हो, तो जो भी बॉडी है उसको हम आइसोलेट करके हम क्या करते हैं कि उस पर लगने वाले सारे रिएक्शन को हम उस पर शो करते हैं। ठीक है, और ये पूरा डायग्राम जो है इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। हम क्या करते हैं कि जितने भी रिएक्शन है उसके, हम उसको आइसोलेट बॉडी के ऊपर जितने भी रिएक्शन है उसको शो करते हैं। और ठीक है, और उसके बाद जो हमको फिगर मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है। अच्छा, अब नीचे ये एक एग्जांपल दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये एक फोर्स सिस्टम है, ये एक फोर्स सिस्टम है जिसका फ्री बॉडी डायग्राम, दोनों स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग ड्रॉ किया गया है। ठीक है। तो हम इसको एक बार स्टडी करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये किस बेसिस पे इसको ड्रॉ किया गया है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं फिर स्पेस डायग्राम में। तो इसको स्फेयर 1 बोला गया है और इसको स्फेयर 2 बोला गया है। ठीक है। स्फेयर 1, अब देखते हैं जो सरफेस है, एक सरफेस जिसके कांटेक्ट में बॉडी है वो है वर्टिकल सरफेस, और एक सरफेस जो है वो कुछ इंक्लाइंड है, जो हॉरिजॉन्टल से कुछ इंक्लाइंड है। ठीक। तो हमको क्या मिल रहा है कि दो सरफेस है जिसपे दो स्फेयर जो है वो रखे गए हैं और उस पर जो लग रहे हैं फोर्स है, ये पूरे फोर्स सिस्टम को इंडिकेट करते हैं। ठीक। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले वाले स्फेयर को देखें। सबसे पहले वाले स्फेयर को देख रहे हैं। तो ये दो सरफेस के कांटेक्ट पे है। ठीक है, एक जो वर्टिकल सरफेस है इसके कांटेक्ट पे है और एक जो इंक्लाइंड सरफेस है इसके कांटेक्ट पे है। ठीक। अब इस स्फेयर का कुछ एक वेट होगा नीचे W, जिसको यहाँ W से डिनोट किया गया है।
एक इसका जो सेल्फ वेट होगा स्फेयर का वो W वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है, जो अर्थ के डायरेक्शन में, अर्थ के सेंटर की तरफ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। एक रिएक्शन जनरेट हो रहा है RB, ठीक है, वो क्या है, वो इंक्लाइंड सरफेस से के परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये जो RB है, ये RB जो है वो इंक्लाइंड सरफेस से परपेंडिकुलर है, ठीक। तो एक W1 जो इसका सेल्फ वेट है, एक रिएक्शन RB जो इंक्लाइंड सरफेस से परपेंडिकुलर है, और एक रिएक्शन मिल रहा है RA, ठीक है। RA क्या है, वो वर्टिकल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, ठीक। फिर नेक्स्ट एक फोर्स क्या लग रहा है, स्फेयर 2 के वजह से स्फेयर 1 पे एक रिएक्शन आ रहा है, स्फेयर 2 के वजह से स्फेयर 1 पे एक रिएक्शन आ रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, R1 डैश, ठीक है। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम यहाँ पे देखें स्फेयर 1 का, तो क्या है, स्फेयर 1 है, उस पे एक इंक्लाइंड जो है वो रिएक्शन आ रहा है RB, एक रिएक्शन आ रहा है RA, और एक रिएक्शन आ रहा है R1 डैश, ठीक है। और ये R1 डैश जो है वो स्फेयर 2 की वजह से स्फेयर 1 पे लगने वाला फोर्स है, रिएक्शन है, ठीक है। और ये स्फेयर 1 का वेट है W, ठीक है। तो ये जो पहला फिगर है, ये जो पहला फिगर है ये बता रहा है FBD ऑफ स्फेयर 1, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फेयर 1। इसमें क्या है, स्फेयर को दिखाया गया है और इस स्फेयर पे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो है स्फेयर से, ये स्फेयर जो है वो किसी दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहा है, इस स्फेयर पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो जो इसमें हम इंडिकेट कर रहे हैं ये बता रहा है इसके रिएक्शन को, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम फिगर किसी भी आइसोलेटेड बॉडी को अगर हम ड्रॉ करके बताते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। सिमिलरली फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फेयर 2, दूसरे स्फेयर को भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया है, तो स्फेयर 2 का सिमिलरली जैसे स्फेयर 1 में है वैसे स्फेयर 2 में भी है, क्या है कि एक सेल्फ वेट W लग रहा है नीचे डाउनवर्ड, ठीक है। एक इंक्लाइंड सरफेस से परपेंडिकुलर एक रिएक्शन लग रहा है RC, ठीक है। और एक जो रिएक्शन लग रहा है ये R1 की वजह से R2 पे, सॉरी, स्फेयर 1 की वजह से स्फेयर 2 पे जो रिएक्शन लग रहा है ये वो है। अब इस फिगर को एक बार देखें तो एक सरफेस जो है, एक RC जो है वो एक फोर्स लग रहा है इंक्लाइंड सरफेस से RC, ठीक है, वो कितना है, सरफेस से 90 डिग्री पे है, ठीक है। एक सेल्फ वेट लग रहा है W, ठीक है। और एक रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है क्या, R1, जो कौन लगा रहा है, स्फेयर 1 से स्फेयर 2 पे लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों फिगर ही FBD डायग्राम है, फ्री बॉडी डायग्राम है, एक स्फेयर 1 का है और एक स्फेयर 2 का है, ठीक है। द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड, अच्छा ठीक है, इसमें जो स्टेप्स बताया गया है वो इसी तरीके से FBD इसका ड्रॉ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्या, फ्री बॉडी डायग्राम FBD जो है, अब इसके कुछ स्टेप्स देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम फिगर को स्टडी करते हैं, तो फिगर को स्टडी करते हैं तो उसमें क्या है कि एक फोर्स सिस्टम है, एक फोर्स सिस्टम में जो बड़ा वाला स्फेयर है इसका FBD जो है वो यहाँ ड्रॉ कर किया गया है, ठीक है। बड़े वाले स्फेयर को यहाँ पे FBD इसका ड्रॉ किया गया है, तो इसको अगर हम स्टडी करें तो क्या होगा, ठीक है। बड़े वाले स्फेयर को देखें तो एक क्या है, एक वेट इसका डाउनवर्ड लग रहा है और इसका रिएक्शन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। इसका, ठीक है, एक वर्टिकल रिएक्शन इस पे
जो लग रहा है वो हम दिखा रहे हैं। वर्टिकल रिएक्शन जो है वो इसके अपवर्ड लग रहा है, ठीक है। एक रिएक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल लग रहा है, ठीक है। एक रिएक्शन जो है वो इसका सेल्फ वेट है, स्फेयर का सेल्फ वेट है, और एक रिएक्शन लग रहा है जो स्फेयर, स्मॉल स्फेयर जो है वो बड़े वाले स्फेयर पे लगा रहा है, ठीक है। तो इसी स्फेयर का अगर एफबीटी देखें तो यहाँ पे एक सेल्फ वेट दिखाया गया है, जो बड़े वाले स्फेयर का एक सेल्फ वेट है, ठीक है। बड़े वाले स्फेयर का सेल्फ वेट, ठीक है। एक रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से रिएक्शन, ठीक है। और ये जो R3 है ये स्फेयर, स्मॉल स्फेयर की वजह से जो इस पर रिएक्शन लग रहा है उसको दिखाया गया है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस बॉडी पे जो बड़ा वाला स्फेयर है उसके, उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखा रहे हैं। इस फोर्स, इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है हम उसको नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है हम उसको दिखा रहे हैं, ये बॉडी किस पे फोर्स लगा रहा है हम उसको नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्दर इसमें स्टडी करें तो क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन द एंटायर सिस्टम अरेंज इज इन इक्विलिब्रियम, every element, every constituent of the arrangement of that arrangement is in equilibrium, ठीक है। अगर कोई सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में है, उसके सारे एलिमेंट, सारे कंस्टिट्यूएंट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो वो, अच्छा, जब अगर कोई सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से इक्विलिब्रियम में है तो उसके सारे एलिमेंट्स और सारे कंस्टिट्यूएंट जो है वो सारे, सब कुछ जो है वो इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एनालाइज कैसे करते हैं, दस टू एनालाइज, thus to analyze any equilibrium case we first isolate each body from the whole arrangement and consider equilibrium of every body separately, ठीक है।